जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, हर वर्ष गणेश चतुर्थी व्रत के अगले दिन और हरतालिका तीज व्रत के ठीक दूसरे दिन यानी कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। ये व्रत दोस्तों महिलाओं के लिए बहुत खास होता है और विशेषकर सुहागिन महिलाएं जो अगर इस व्रत को रखती हैं, इस व्रत का पालन करती हैं, तो समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा मन चाहे फल की प्राप्ति होती है, धन समृद्धि सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है अगर इस व्रत को नियम पूर्वक पालन किया जाए तो। इस व्रत में दोस्तों सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये व्रत। जाने अनजाने में अगर किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई हो, कायिक वाचिक मानसिक जो हमारे पाप कर्म होते हैं, चाहे इस जन्म के या फिर पूर्व जन्म के, उन समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाला बहुत ही उत्तम व्रत ये माना गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2021 में ऋषि पंचमी का व्रत कब है और कब से तिथि प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, आज हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए सप्तऋषियों की, जिससे कि समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो और समस्त प्रकार के पापों से दोषों से मुक्ति मिल सके। इस व्रत के महत्व के बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करें ऋषि पंचमी के महत्व के बारे में, तो ये व्रत विशेषकर महिलाओं के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि ऐसी धार्मिक मान्यता है कि आज के दिन अगर सुहागिन महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं तो उनको मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो जाने अनजाने में मासिक धर्म के दौरान किसी प्रकार की कोई भूल चूक हो जाती है तो उससे मुक्ति मिल जाती है। अब मासिक धर्म के दौरान किस प्रकार की भूल हो जाती है, देखिए, मासिक धर्म के बहुत सारे नियम हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं, जैसे कि इस समय में पूजा आराधना से दूर रहना चाहिए, किसी भी मूर्ति को मंदिर को स्पर्श नहीं करना चाहिए, या और भी तमाम तरह की रूल्स नियम बनाए गए थे, जैसे कि उस दौरान भोजन नहीं बनाना चाहिए, या फिर जो उस समय में भोजन पकाया जाता है उस भोजन को भोग स्वरूप देवताओं को नहीं देना चाहिए, या फिर बहुत सारी चीज़ों के जो ये नियम बनाए गए थे। और अब आज के समय में इन नियमों का पालन करना बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसे में किसी न किसी प्रकार की भूल हो ही जाती है। तो इस तरह के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है, सभी प्रकार के दोषों से। तो ऐसा धार्मिक शास्त्र हमारे कहते हैं कि हर स्त्री को कम से कम इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, जिससे कि जो हमारे जाने अनजाने में की गई भूल होती है उन भूल से मुक्ति मिल जाती है और समस्त प्रकार के कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। आपकी जो भी कामना है, अगर आप ऋषि पंचमी का व्रत करते हुए उस कामना को कहते हैं तो शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण होती है। किस प्रकार से हमें ये व्रत धारण करना चाहिए, किस प्रकार से पूजा करना चाहिए, इससे पहले जान लेते हैं कि इस व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है और कब है ऋषि पंचमी, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। बात करें ऋषि पंचमी की तो इस बार 11 सितंबर शनिवार के दिन है ऋषि पंचमी का ये व्रत और 10 सितंबर की रात्रि में ही तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 9:57 पर पंचमी तिथि समाप्त हो रही है 11 सितंबर को शाम 7:37 पर। तो इस तरह से 11 सितंबर के दिन इस व्रत को धारण किया जा सकता है। और इसके साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त भी देख लेते हैं। दोस्तों, पूजा का जो शुभ मुहूर्त है इस बार सुबह 11 सितंबर को सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 1:32 तक। तो इस समय में हमें पूजा आराधना करनी है, दोपहर में ही इसकी पूजा की जाती है और बहुत ही श्रेष्ठ ये व्रत माना जाता है। इस व्रत में सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। सप्त ऋषि कौन से होते हैं वो जान लेते हैं। दोस्तों, ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि और ऋषि वशिष्ठ, ये सप्त ऋषि हैं जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए बहुत अधिक योगदान दिया, बहुत दूसरों की मदद की, इसलिए इनको सप्त ऋषियों में माना गया है और इनकी पूजा आराधना की जाती है। इनकी पूजा आराधना अगर ऋषि पंचमी व्रत के दिन की जाए तो समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बात करते हैं कि ऋषि पंचमी के दिन पूजा किस प्रकार से करनी है आपको। देखिए, सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठना है और अपने घर की साफ सफाई कर लीजिए। उसके बाद स्नान इत्यादि करने के बाद
ऋषियों की जो 7 ऋषियों की अगर आपके पास तस्वीर हो तो वो अपने घर में पूजा स्थल पर लगाइए। इसके साथ ही देवी अरुंधति की भी स्थापना की जाती है। सप्त ऋषियों के साथ देवी अरुंधति की पूजा की जाती है। पूरे घर में आज आपको गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले ही घर में जब साफ सफाई करते हैं, स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले पूरे घर में आप गंगा जल का छिड़काव कर लें, जिससे कि जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाए, घर में शुद्धता स्थापित हो जाए। इसके बाद स्नान करने के बाद हल्के पीले रंग के वस्त्र धारण करके आज पूजा करना चाहिए और पूजा शुरू करें तो आप सप्तऋषियों की तस्वीर के सामने जल से भरा हुआ पात्र जरूर रखें। सप्तऋषियों को धूप दीप दिखाकर उन्हें पीले फल फूल और मिठाई अर्पित करें भोग स्वरूप में। यज्ञोपवीत ऋषियों को जरूर अर्पित करना चाहिए। विधि विधान से वस्त्र इत्यादि अर्पित करके और ऋषियों की पूजा आराधना कीजिए। उसके बाद जब आप व्रत पूजा कर लेते हैं तो व्रत की कथा सुनना भी अनिवार्य होता है। ऋषि पंचमी व्रत की कथा की पुस्तक आपको बाजार में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। वहां से लेकर आप कथा जरूर पढ़ें, क्योंकि इस व्रत में कथा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके साथ ही आप कथा जब पूरी हो जाती है तो आरती कीजिए। सभी लोगों में जो प्रसाद आपने अर्पित किया है उस प्रसाद को अपने परिवार के सभी सदस्यों को वितरित कीजिए। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उसके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस तरह से आपको ऋषि पंचमी का व्रत रखना है। एक समय ही इसमें भोजन किया जाता है, तो रात्रि के समय में यानी सायंकालीन में इस व्रत में भोजन किया जाता है। तो आप उस समय में शुद्ध सात्विक बनाकर भोजन और ग्रहण कीजिए। पूजा के दौरान 7 दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिए। 7 ऋषियों के नाम से शुद्ध घी के 7 दीपक प्रज्वलित कीजिए। इससे मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आप जिस भी कामना से ये पूजा कर रहे हैं, व्रत धारण कर रहे हैं, वो आपकी कामना पूर्ण हो जाती है अगर 7 दीपक ऋषियों के नाम से प्रज्वलित करते हैं। अपनी भूल चूक, अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है और इसकी पूजा की जाती है। आज विशेष क्या करें जिससे कि मन की समस्त कामना पूर्ण हो जाए? दोस्तों, आज के दिन गणेश मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए। गणेशोत्सव चल भी रहा है तो गणेश मंदिर में जाकर अगर आप आज के दिन पूजा करते हैं, जो भी आपके घर के आसपास कोई भी गणेश मंदिर हो वहां चले जाएं। पूजा की सभी सामग्री साथ में लेकर जाएं। गणेश जी की पूजा के लिए हमें जो दूर्वा चाहिए, भोग स्वरूप में आप लड्डू ले सकते हैं, पीले पुष्प ले लीजिए, फल ले लीजिए और सभी सामग्री के साथ धूप दीप अगरबत्ती और इसके साथ ही आपको शुद्ध घी का एक दीपक लेना है। और किसी भी समय आप ये पूजा करने जा सकते हैं, प्रातःकाल भी या सायं के समय भी। तो गणेश मंदिर में जाकर पूजा कीजिए। आपको अपने साथ एक पान का बीड़ा जरूर लेकर जाना है। मीठे पान का बीड़ा जो देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है वो आप बनवाकर और अपने साथ मंदिर लेकर जाएं। सभी वस्तुएं अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। उसके साथ ही पान का बीड़ा भी भगवान को अर्पित कीजिए। पूजा आप करने के बाद 11 बार भगवान गणेश की परिक्रमा करनी है। 21 बार भगवान गणेश की परिक्रमा करनी है। 21 बार आप गणेश की जो मूर्ति है उसके चारों तरफ 21 बार आप परिक्रमा कीजिए। और हाँ, अगर परिक्रमा करने की जगह ना हो मंदिर में तो जहां आप खड़े हैं वहीं पर आप 21 बार क्लॉकवाइज परिक्रमा कीजिए, भगवान गणेश को स्मरण करते हुए मन में। और 21 बार परिक्रमा करने के बाद जो पान का बीड़ा आपने अर्पित किया है भगवान गणेश को, उसे प्रसाद स्वरूप में उठाकर और आप स्वयं इसे ग्रहण करें। तो मंदिर से आप बाहर लेकर आएं। उसके बाद इस प्रसाद को, इस पान के बीड़े को आप स्वयं ग्रहण करें। और जब आप इसे ग्रहण करते हैं तो उस समय में आप अपने मन की जो मनोकामना है, जो चाहते हैं कि वह शीघ्र ही पूर्ण हो जाए, उस मनोकामना को मन ही मन स्मरण करें। और ऐसा आपको स्मरण करना है जैसे कि वो मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। मन में ये पॉजिटिव आपको भावना रखनी है, सकारात्मक सोच रखनी है कि जो भी आप चाहते थे वो पूरा हो चुका है। सब कुछ जो आपकी कामना है वो पूर्ण हो चुकी है। आप बहुत प्रसन्न हैं और इस प्रकार से भगवान गणेश को धन्यवाद करें मन ही मन कि मेरी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। इस प्रकार से आपको वो पान खाते हुए, मन मुंह में पान खाते हुए आपको ऐसा विचार करना है मन में कि आपकी कामना पूर्ण हो गई। इस एकमात्र उपाय से आपकी कामना पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान गणेश की पूजा जब हम करते हैं तो हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। उसके साथ ही जो आपने ये पान का बीड़ा प्रसाद स्वरूप उठाया है, पान को हमेशा ही सुख समृद्धि का सूचक माना जाता है। पान खाना एक समृद्धि की निशानी है, धन और ऐश्वर्य की निशानी है। तो जो व्यक्ति प्रसन्न होता है वही ज्यादातर लोग पान खाते हैं, जो लोग बहुत खुश होते हैं। तो ऐसा सोचिए कि आपकी कामना पूर्ण हो गई और इस एकमात्र उपाय से आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, ऋषि पंचमी है। आप पूजा जरूर कीजिए ऋषियों की, नहीं तो मन ही मन ऋषियों को स्मरण मात्र भी करते हैं आज के दिन
तो भी आपको समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों आशा करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।